नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे किस प्रकार जीवन में बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, किस प्रकार शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर बदलाव लाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि मंगल 13 सितंबर को राशि परिवर्तन कर आपके 7वें भाव में आ चुके हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, जो कि 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी मंगल 13 सितंबर, शुक्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अगर शुक्र का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। जीवन में धन धान्य से भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रेम संबंधों में सफलता देखने को मिलती है। प्रेम भाव बढ़ता है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती है। जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे। यह शत्रु के घर में बैठे हुए थे, क्योंकि यह कर्क राशि होती है और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। तो शुक्र यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए थे। शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र 28 दिनों के बाद, सूर्य, बुध यह हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, शुक्र के कारक होती है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनता है जब शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है शुक्र का। और 15 सितंबर के बाद जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, और 5वां भाव किसका होता है? सूर्य का, क्योंकि यह सिंह राशि, 5वें नंबर की राशि सिंह राशि होती है, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो यह आपका जो घर के स्वामी है, यह है सूर्य। और शुक्र जब यहां पर आएंगे तो यह सूर्य का घर होगा। शुक्र के 2 शत्रु होते हैं, सूर्य भी शत्रु होते हैं और चंद्रमा भी शत्रु होते हैं। परंतु यह जो भाव होता है, यह शुभ भाव माना जाता है। जब शुक्र यहां पर आएंगे तो कुछ अच्छा प्रभाव भी देंगे। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, परंतु कुछ अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 15 सितंबर को ही बुध आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र और केतु की युक्ति देखने को मिलेगी। और केतु यह इस प्रकार के ग्रह माने जाते हैं, यह जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसी तरह का प्रभाव देते हैं। यानी अपने से खुद नहीं होते, क्योंकि यह छाया ग्रह माने जाते हैं। तो यह उसी तरह का प्रभाव देते हैं, जो ग्रह इसमें विराजमान होगा उसी तरह का ही प्रभाव देते हैं। अगर शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो केतु भी आपको अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि यहां पर बैठकर कुछ खर्चे बढ़ा देते हैं। संतान का होता है तो संतान की तरफ से आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह भाव लक का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। तो यहां पर अवश्य ही जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए बंदे हैं, थोड़ा सा धन अधिक खर्च हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है 15 सितंबर के बाद यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस समय उसकी जो डिग्री होती है वह 0 होती है, और धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ती है और वह युवावस्था में आता है। तो वहां पर उसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह ग्रह बलशाली हो जाता है। शुक्र जब आपके 15 सितंबर को आपके 5वें भाव में आएंगे तो शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वह राहु के ऊपर रहेगी, और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, केतु के ऊपर रहेगी, क्योंकि सूर्य 17 सितंबर को आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन रहेगा? केवल केतु और शुक्र। केतु 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो केतु भी अभी ही रहेंगे, और शुक्र आएंगे तो शुक्र 28 दिन तक आपके इसी भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर प्रभाव देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है, यह जो भाव होता है यह आपका आय और लाभ का भाव होता है, 11वां अचीवमेंट का भाव होता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जो महत्वाकांक्षी बनाते हैं, व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा। कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपके
खर्चों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यानी शुक्र आएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, परिवार में आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ी चिंताएं रहेंगी क्योंकि शिक्षा के लिए खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या संतान की तरफ से आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या संतान के विवाह को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं चलेंगी। महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है संतान के पक्ष से। महत्वपूर्ण होता है शुक्र जब आपके 5वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर जो राहु की दृष्टि रहेगी, यह कभी कभी व्यक्ति को बहुत ही महत्वाकांक्षी बना देता है और कभी कभी व्यक्ति को पूरी संगति की ओर भी आकर्षित कर देता है। यानी धन को इस प्रकार कमाने के लिए कि शीघ्र शीघ्र धन बढ़ा सके, क्योंकि कुछ बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं अपने धन को बढ़ाने के लिए, या कुछ जो व्यापार में अधिक मेहनत भी करते हैं और लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है और वहां पर कुछ चिंताएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं अपने व्यापार में, फिर भी व्यापार आपके मन मुताबिक आपको लाभ नहीं प्राप्त करा पा रहा है। कुछ व्यक्ति अचानक नौकरी को छोड़कर व्यापार की तरफ आते हैं, जिनसे कि व्यापार में उन्हें हानि का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के विचारों को बदल देते हैं। जब कोई ग्रह किसी भी भाव में आता है तो वह आपके विचारों को बदल देता है, आपके ऊपर उसी ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जिनके जीवन में व्यापार के क्षेत्र में नुकसान चल रहा है या जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, विवाह संबंधित कार्य आपके संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानी चल रही है किसी भी तरह की, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आपकी कुंडली में सूर्य कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो उन ग्रहों के आप उपाय कर सकते हैं और उपाय कर कर निश्चित ही आप अपने जीवन को एक बेहतर बना सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी प्रयास से ही सफल हो जाते हैं, परंतु वे प्रयास करते हैं तो वहां पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और जानना चाहिए कि कौन से ग्रह के उपाय कर कर आप अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो फिर ये मेष राशि हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और फिर उसके बाद हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि बड़ी बड़ी हलचलें देखने को मिलती है जीवन में। जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो जीवन में शुक्र का लाभकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। शुक्र जब आपके 5वें भाव में आएंगे तो केतु के साथ मिलकर थोड़ा सा आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे ही, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप धन का निवेश करें किसी भी क्षेत्र में करें तो वहां पर थोड़ा सा आपको सुरक्षित निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है, यह उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। राहु कभी तो लाभ पहुंचा देते हैं और कभी जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। जिस भी ग्रह के ऊपर विराजमान होते हैं, जिसकी भी ग्रह के ऊपर दृष्टि होती है तो उसके प्रभाव को विचलित कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति जान नहीं पाता है कि किस क्षेत्र में उसे अपना धन लगाना चाहिए, किस तरह उसे अपने धन को बढ़ाना चाहिए, नौकरी में क्या करे कि जिससे कि प्रमोशन हो सके। बहुत अधिक कुछ व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी प्रमोशन नहीं हो पाता है। या कुछ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं, या व्यापार में अधिक नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप अपनी कुंडली का सही संपूर्ण विश्लेषण कराएंगे तो आप इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का गोचर, क्योंकि 15 सितंबर को हो रहा है शुक्र का गोचर और आप खुद देखेंगे यह 28 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर जो प्रभाव देंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है मंगल, जो कि साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं, और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में है। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे आपके 5वें भाव में तो शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वह राहु के ऊपर रहेगी, और यह भाव आय और लाभ का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है, कुछ करने का भाव होता है जीवन में। व्यापार को बढ़ाने का भाव भी होता है, क्योंकि बुध आपके यहाँ पर आ जाएंगे तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी शुक्र
जब गोचर करेंगे आप खुद देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रेम संबंधों को भी बढ़ाते हैं, मैरिड लाइफ पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आ जाता है, जिससे कि परिवार में मनमुटाव या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ही बदलाव करना चाहिए। धैर्य और संयम बनाकर रखें, सफलता कदम चूमेगी, क्योंकि शुक्र बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। यह व्यक्ति को सफल बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, भौतिक सुख में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, प्रसिद्धि देखने को मिलती है, मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं समाज में। तो लगातार आपको शुक्र के उपाय भी करने चाहिए। शुक्र कारक माँ लक्ष्मी होती हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मुख्य द्वार पर एक दिया माँ के नाम के अवश्य बालें, लक्ष्मी माता के तेल का दिया। और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, क्योंकि शुक्र और मजबूत होते हैं जब आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय मंगल देव, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय माता।